सलाम गाइस, आज हम फाइलम मोलस्का की रिमेनिंग स्मॉलर क्लासेस पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहली क्लास आ जाती है क्लास पोलीप्लेकोफोरा, जिन्हें हम काइटन्स कहते हैं। काइटन्स शैलो मरीन वाटर्स में रहते हैं और अमेरिका के लोग इसे खाते थे। काइटन्स हैव अ रिड्यूस्ड हेड, फ्लैटेंड फुट एंड अ शेल दैट डिवाइड्स इनटू 8 आर्टिकुलेटिंग डोर्सल वॉल्व्स। काइटन्स को पोलीप्लेकोफोरा इस वजह से कहते हैं। पोली का मतलब है मल्टीपल, प्लेको का मतलब है प्लेट्स और फोरा बेयरर, क्योंकि इनमें मल्टीपल शेल्स होती हैं, तकरीबन 8 शेल्स होती हैं। हम डायग्राम से समझते हैं। ये काइटन है, ये इसकी शेल है, ये इसकी शेल है, ये शेल है, ये शेल्स एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट हो रही होती हैं। इनकी जो मेंटल कैविटी है वो मेंटल और फुट के दरमियान रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। ये इस तरफ भी है और ये इस तरफ भी है, और इनकी जो मेंटल है वो शेल से बाहर की तरफ आ रही होती है। ये इनका माउथ है और आगे से इनकी मेंटल बाहर की तरफ निकली होती है, जिसको वो मेंटल गिरडल का नाम दे रहा है। फिर वो कहता है काइटन्स को आप डिस्टर्ब करेंगे तो वो अपनी शेल्स के जरिए ऊपर की तरफ पुश हो जाते हैं और अपने अंदर एक वैक्यूम क्रिएट कर लेते हैं। यानी ये अगर काइटन है और ये इसकी शेल्स है, तो अगर आप इसे डिस्टर्ब करेंगे तो इन शेल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट करके अपने अंदर एक वैक्यूम क्रिएट कर लेगा और इसे उठाना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से ये अपने आप को डिफेंड कर सकता है। आप उसे साइड से देखें तो ये उसकी सारी प्लेट्स हैं और ये नीचे यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। दूसरा, ये शेल्स चूंकि आर्टिकुलेट कर रही हैं तो डिस्टर्ब करेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर रोल होकर तो बॉल की सूरत में भी रोल हो सकता है। फिर वापस इस डायग्राम पे आ जाएं। वो कहता है अ लीनियर सीरीज ऑफ गिल्स इज इन द मेंटल कैविटी ऑन ईच साइड ऑफ द फुट, कि हर साइड पे लीनियर सीरीज ऑफ गिल्स प्रेजेंट हैं। इन गिल्स पे सीलिया होते हैं जो वाटर करंट्स क्रिएट करते हैं, जिससे गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स जो हैं वो एक ही तरफ आके तो मेंटल कैविटी में रिलीज होते हैं। ये इसके गोनेट्स से निकल रही है एक ट्रैक्ट, एक इसके नेफ्रीडिया से निकल रही है। ये यहाँ पे आप देखें तो ये एनस से आ रही है, ये उसके गोनेट से आ रही है, ये उसके नेफ्रीडिया से आ रही है, और ये सारे मेंटल कैविटी की एक्सटीरियर में रिलीज हो जाते हैं। फिर वो कहता है मोस्ट काइटन्स फीड टू एन अटैच्ड एल्गी, कि वो एल्गी खाते हैं। इनके अंदर एक सब रेडिकुलर ऑर्गन होता है। यहाँ पे उसने दिखाया होगा कि ये इनका रेडिकुलर स्ट्रक्चर है और इसके आगे एक सब रेडिकुलर ऑर्गन है। सब रेडिकुलर ऑर्गन कीमो रिसेप्टर है, वो फूड सेंस कर लेता है। फिर रेडिया आगे आता है, वो फूड को स्क्रेप कर लेता है, वो स्टमक में चला जाता है एसोफेगस से होता हुआ सीलियर रिएक्शन के जरिए। यहाँ पे उसकी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, और ये था उसका डाइजेस्टिव सिस्टम। नर्वस सिस्टम काइटन का लैडर लाइक है, जिसमें 4 एंटीरियो पोस्टीरियर नर्व कॉर्ड्स हैं। नर्व कॉर्ड्स नर्व्स को आपस में मिलाती हैं, और ट्रांसवर्स नर्व्स भी हैं। ट्रांसवर्स नर्व्स जो होंगी वो आगे पीछे जा रही होंगी, लेटरल साइड्स पे जा रही होंगी, और जो आगे पीछे जा रही होंगी वो एंटीरियो पोस्टीरियर नर्व कॉर्ड्स होंगी। यानी कि जो यूं जा रही हैं वो हमारी एंटीरियो पोस्टीरियर हैं, और जो यूं जा रही हैं वो हमारी ट्रांसवर्स नर्व कॉर्ड्स होंगी। इनमें सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट हैं, फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल है, और डेवलपमेंट जो होती है वो ट्रोकोफोर लार्वे के जरिए होती है। यानी इनमें विलेजर लार्वा नहीं होता, इनमें फिर मेटामॉर्फोसिस होती है और ये डायरेक्ट एडल्ट स्टेज में चले जाते हैं बगैर विलेजर लार्वा। हमारी अगली क्लास है क्लास स्कैफोपोडा। स्कैफोपोडा को स्कैफोपोडा इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी बोट या टूथ लाइक होती है। आप इस डायग्राम में देख लें कि ये इनकी बॉडी है जिस तरह की बिल्कुल एक टीथ या दांत नहीं होता या कोई कश्ती नहीं होती, इस वजह से इनको स्कैफोपोडा कहा जाता है। इनकी 300 स्पीशीज हैं जो कि सारे बरोइंग है, यानी कि ये जमीन के अंदर घड़ा खोद के रहते हैं। इनकी सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर इनका कॉनिकल शेल है, जो कॉन की शेप में है, जो बहुत तरफ खुलता है। यानी कि इनके है ऊपर हेड रीजन में भी खुल रहा है और फिर फीट रीजन में भी खुल रहा है, जहां से टेंटिकल्स निकल रहे हैं। अच्छा, जाहिर सी बात है इनका हेड ऊपर की तरफ ओरिएंटेड रहेगा, इनका फुट नीचे की तरफ ओरिएंट रहेगा। जो वाटर है वो इन करंट साइफन से अंदर की तरफ, और एक्स करंट वाटर भी साइफन से यहाँ से वापस चला जाएगा, यानी दोनों एक ही जगह से लीव करेंगे, ये साइड तो जमीन के अंदर। फिर वो कहता है इनके अंदर गिल्स एब्सेंट हैं, तो गैसेस एक्सचेंज इनका मेंटल फोल्ड्स के जरिए होता है। मेंटल जो शीट ऑफ टिश्यू है, इनमें रेडियोला भी होता है और टेंटिकल्स भी होते हैं, जो कि बाइवॉल्व्स में एब्सेंट थे। एंड दे फीड ऑन फोरामिनिफेरेंस। फोरामिनिफेरेंस एल्गी की टाइप है। सेक्सेस आर सेपरेट इन ट्रोकोफोर एंड विलेजर लार्वा, दोनों इनमें प्रोड्यूस होते हैं। मोनोप्लेकोफोरा जाहिर सी बात है इनमें एक ही प्लेट होती है, इस वजह से इन्हें मोनो यानी 1 प्लेट वाला कहा जाता है। अच्छा, इनमें फ्लैट फुट है, एक रेडियोला भी प्रेजेंट है, एंड सीरियली रिपीटेड पेयर्स ऑफ गिल्स हैं। यहाँ पे आपको सही नजर आएगा, ये इनका फ्लैट फुट, और ये जो सीरियली रिपीटेड पेयर्स ऑफ गिल्स हैं जो वाटर करंट्स क्रिएट करेंगी सीलिया के जरिए, और ये इनकी सिंगल शेल। इनकी अभी तक हमें 25 स्पीशीज मिली है। मिलर एंड हार्ले में आप देख सकते हैं, ये आप इस साइड पे आपको एक स्कैफोपोडा नजर आ रहा है जिसकी कॉनिकल टूथ लाइक या बोट लाइक शेल है, और ये मोनोप्लेकोफोरा है। दोबारा से वही सीरियली रिपीटेड गिल्स, उसकी सिंगल शेल। अब आ जाते हैं हमारी 2 क्लासेस जो सोलिनोगास्टर्स और कॉर्डोफोविएट्स हैं। सोलिनोगास्टर्स जो है इनमें शेल नहीं होती, इसके अलावा सेफलापॉड्स में शेल नहीं थी। अच्छा, इनका जो फुट है वो मॉडिफाई हो जाता है एक पीडल ग्रूव के अंदर। पीडल ग्रूव क्या होती है हम आगे देखेंगे, और इनके अंदर रेडियोला भी लॉस्ट हो चुका है। ये है हमारे सोलेनोगास्टर्स। सोलेनो पाइप को कहते हैं, इनकी बॉडी बिल्कुल पाइप लाइक है, और ये आपको जो लाइन नजर आ रही है ये इनकी पीडल ग्रूव है। लास्ट क्लास हमारे पास आ जाती है कॉर्डोफोविएट। कॉर्डो टेल को कहते हैं और फोविएट पेट लाइक। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल वर्म लाइक क्रीचर्स हैं जिनकी टेल इतनी पतली होती है कि इन्हें कॉर्डोफोविएट्स कहा जाता है। ये भी फोरामिनिफेरेंस पे फीड करते हैं। ये 2 मिलीमीटर से 14 सेंटीमीटर यानी बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, और छोटे वर्म लाइक भी हो सकते हैं। ये डायोइशियस हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल सेपरेट हैं। दे हैव स्केल लाइक स्पिक्यूल्स ऑन द बॉडी वॉल, कि इनकी बॉडी वॉल पे ये आपको छोटे छोटे स्केल्स नजर आ रहे होंगे, ये इनके स्पिक्यूल्स होते हैं। अच्छा, इनमें शेल दोबारा से एब्सेंट होती है, जिस तरह सोलिनोगास्टर्स में और सेफलोपॉड्स में एब्सेंट थी। इनमें मस्कुलर फुट होता है और इनमें नेफ्रीडिया भी होते हैं। तो इन फीचर्स की वजह से कहा जाता है कि शायद ये एक एंसेस्ट्रल मोलस्क हो, इससे बाकी मोलस्क इवॉल्व हुए हों। तो ये थी हमारी मोलस्का की क्लासेस। अब हम कंक्लूजन इस चैप्टर का देखते हैं।
मैंने शुरू में भी कहा था कि फॉसिल रिकॉर्ड से हमें पता चला कि ये जो मोलस्क्स हैं ये 500 बिलियन ईयर्स अगो प्री हिस्टोरिक सीज में इवॉल्व हुए कैम्ब्रियन पीरियड के दौरान, और वहाँ पे इन अर्ली कैम्ब्रियन पीरियड में इनके साथ वर्टिब्रेट्स भी थे। इनमें हमने अभी देखा कि जो सेलिनोगैस्टर्स हैं, सेलिनोगैस्टर्स और उनके अलावा मोनोप्लेकोफोरन्स और काइटन्स में ये जो सीरियली रिपीटेड स्ट्रक्चर्स हैं ये तो एनालिड्स में होते थे। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि शायद मोलस्क और एनालिड्स का कॉमन एंसेस्टर एक है, शायद ये एक दूसरे से रिलेटेड है। लेकिन अब वो ये कहता है कि नाउ इट इज कंसीडर्ड अ वेरी डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेगमेंटेशन, कि इनके अंदर जो सेगमेंटेशन है और उनके अंदर जो सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म है ये बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है, इनका कोई कॉमन लिंक नहीं है। इस पैराग्राफ में वो कहता है कि जो मस्कुलर फुट है और इनकी जो शेल है ये फीचर्स जो हैं ये बाद में इवॉल्व हुए। जिस तरह सेलिनोगैस्टर्स और कॉर्डोफोगेट्स हैं इनके अंदर शेल नहीं है, जिस तरह कि ये आपको नजर आ रहा है। इनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के स्पिक्यूल्स हैं और इनका एक गिर्डल है। तो वो कहता है शेल और ये स्ट्रक्चर्स बाद में इवॉल्व हुए। जिस तरह ये मस्कुलर फुट है ये पॉलीप्लेकोफोरा में नजर आता है, तो ये भी बाद में इवॉल्व हुआ। एंसेस्ट्रल कंडीशन जो थी वो सेलिनोगैस्टर इसकी तरह थी, जिसमें ना फुट प्रोमिनेंट था ना शेल प्रोमिनेंट थी। तो इनकी इतनी ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है इसे वो एडेप्टिव रेडिएशन का नाम देता है, कि ये बिल्कुल स्लो मूविंग मेरीन बॉटम डिवेलर्स थे, ये पानी के तह में रहते थे। लेकिन एवोल्यूशन इनकी जब यूनिक फीचर्स इवॉल्व हुए तो उन्होंने उन्हें अलाउ किया कि वो पूरे सीज में फैल जाए, और आज इनकी 1 लाख से ज़्यादा स्पीशीज मौजूद हैं ओवरऑल पूरे फाइलम में। हम लास्ट में अपना लेक्चर खत्म करते हैं इस क्लेडोग्राम के ऊपर। हमें नजर आ रहा है कि कॉर्डोफोगेट्स और सेलिनोगैस्टर्स जिनमें ना शेल है ना इनमें मस्कुलर फुट है, तो ये बिल्कुल एंसेस्ट्रल हैं। इनके बाद पॉलीप्लेकोफोरन्स आते हैं जिनमें मल्टीपल शेल्स हैं, फिर वो शेल्स फ्यूज हो जाती हैं तो मोनोप्लेकोफेरा आता है जिसमें एक ही शेल है। उसके बाद गैस्ट्रोपोड्स आते हैं जिनमें शेल कॉयल हो जाती है, सेफलोपोडा जिनमें वो रिड्यूस हो जाती है, बाइवॉल्विया एंड स्कैफोपोडा। तो ये था हमारा फाइलम मोलस्का जो आज खत्म हो चुका। आप प्लीज़ अपने रिव्यूज़ दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले फाइलम का इंतजार कीजिए। शुक्रिया।